हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उत्कर्ष के इस वर्चुअल समर कैंप में आप सभी का स्वागत है। और क्विलिंग सेशन का आज है हमारा 16th डे, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम घर पर ही पेपर से किस तरह पेपर ज्वेलरी बना सकते हैं। लाइक नेकलेस कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने फ्लावर स्टड सीख लिए थे और बेसिक इयरिंग्स सीख लिए थे, हैवी इयरिंग्स भी सीख लिए थे, और इससे पहले हमने रिंग्स भी सीखी थी जो हम इजीली कहीं पर भी पहन सकते हैं। बट आज का हमारा आर्टिकल रहेगा नेकलेस। उसमें मैं आपको एक बताने वाली हूँ बनाकर नेकलेस के हम किस तरह से बना सकते हैं, और उसी मेथड से आप जैसे हमने जो सनफ्लावर इयरिंग्स बनाए थे, रिंग बनाई थी, तो वैसे ही हम नेकलेस भी बना सकते हैं। फ्लावर्स को आपस में स्टिक कर कर भी नेकलेस बना सकते हैं। तो मेथड ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि हम नेकलेस के जैसे पेंडेंट होते हैं उनसे आपस में कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे उसे स्टिक कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है नेकलेस के लिए। उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे वो आपको मैं बता देती हूँ। मेन तो निडल रहती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइट कॉइल्स बनाई है। इसके लिए निडल की हेल्प ज़रूरी है हमारे लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रायंगल शेप में ये बना रखा है, जिसको बनाने के लिए मैंने बॉर्डर बडी की हेल्प ली थी। जो ट्रायंगल शेप का बॉर्डर बडी था उसकी हेल्प ली थी। आप चाहे तो सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मार्केट में दूसरी शेप्स भी अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चॉइस आपकी है। और कुछ ज्वेलरी के रॉ मटेरियल्स भी मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉरियल जो बीड्स है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। एक मैंने हुक लिया है, कुछ जंप रिंग्स ली है, गोल्डन हैंगिंग बॉल्स ली है, आप चाहे तो सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर पर्ल चेन ली है, और यहाँ पर गोल्डन कलर की जंप रिंग्स भी है। अब वो आपकी चॉइस रहती है कि आप गोल्डन यूज़ करते हैं, ब्लैक मेटल यूज़ करते हैं, या फिर सिल्वर यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पर रेड कलर की स्ट्रिप से ही ये बनाया है। आप चाहे तो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी चॉइस का कोई कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद है तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही यहाँ पर 3 ट्रायंगल शेप्स बना रखे हैं, और अगर आपको बड़ा चाहिए ट्रायंगल शेप तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा चाहिए तो छोटा भी बना सकते हैं। और अगर आपको ये थिक चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिप्स को जोड़कर आपस में इसे थिक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने टाइट कॉइल्स बनाई है, इसके लिए मैंने स्ट्रिप को आधा करके कॉइल्स बनाई है। आपको अगर बड़ी कॉइल्स चाहिए तो आप पूरी स्ट्रिप्स ले सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो आप हाफ की भी हाफ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये जो टाइट कॉइल्स मैंने बनाई थी वो इस ट्रायंगल के चारों ओर स्टिक करने वाली हूँ। और इसमें मैंने 5 mm की स्ट्रिप ली है। आप चाहे तो 3 mm भी ले सकते हैं, बट मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी अगर आप नेकलेस बनाते हैं तो आप इसमें 5 mm की स्ट्रिप यूज़ कीजिए। हम इसी तरह से तीनों ट्रायंगल पे ये सारी कॉइल्स स्टिक करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 3 ट्रायंगल ही बनाए, आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ पेंडेंट चाहिए तो आप सिर्फ एक ही बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल शेप था उसके चारों ओर मैंने टाइट कॉइल्स लगा दी, और वो स्टिक होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से एकदम सूख जाए उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। और कोटिंग एक बार अच्छे से सूख जाए उसके बाद 3 से 4 लेयर आपको कोटिंग की करनी है, तभी इसमें थोड़ा सा वो हार्डनेस आएगी।
अदरवाइज वो पेपर जैसा ही लगेगा आपको। जब भी आप कोटिंग करें तब आप फेविकॉल का अमाउंट ज़्यादा रखें, चाहे आप फैब्रिक ग्लू इसमें यूज़ कर रहे हो, चाहे मॉड पॉज यूज़ कर रहे हो, पानी की क्वांटिटी आप कम ही रखिए, नहीं तो वो मिक्सचर काफ़ी पतला हो जाएगा। अदरवाइज वो जो मिक्सचर होगा वो पतला हो जाएगा, पतला होने के बाद वो इतनी अच्छे से फिनिशिंग नहीं दे पाएगा, प्लस कोटिंग के कारण ही आपको पता नहीं लगेगा कि ये ज्वेलरी पेपर से बनी हुई है। और अगर हमें उसे वाटरप्रूफ बनाना है या ज़्यादा टाइम तक उसे यूज़ करना है तो कोटिंग अच्छे से करनी ज़रूरी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे, उसके बाद इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं पूरी तरह से ट्रायंगल और ये कॉइल्स आपस में स्टिक हो गई है और अब इसके ऊपर हम कोटिंग करना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू को पानी के साथ मिक्स किया है, आप चाहे तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप इसके अंदर ग्लू को मिक्स मत कीजिएगा, जो नॉर्मल ग्लू आता है वो इससे वो फिनिशिंग भी नहीं देगा और अच्छे से स्टिक भी नहीं करेगा। और जब आप कोटिंग करते हैं तो पहले कॉइल्स को कीजिएगा, और कॉइल्स पे भी आप ध्यान रखिए कि पूरी अच्छी तरह से उस पर कोटिंग हो जाए। जब कॉइल्स के ऊपर हम कोटिंग कर लेंगे उसके बाद जो हमारा बेस होगा नीचे, लाइक जो ट्रायंगल है या सर्कल है, स्क्वायर है या जो भी शेप आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी हमें कोटिंग करनी रहेगी। और जब कॉइल्स पर एक्स्ट्रा ग्लू लग जाए तो आप वापस उसके ऊपर ब्रश यूज़ कर सकते हैं ताकि वो वहाँ पर ग्लू इकट्ठा ना हो। और अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा ग्लू आ रहा है या रह रही है उसकी लेयर, तो जो टूथपिक होता है उसकी हेल्प से आप उसे साफ़ कर सकते हैं। और जब एक बार कोटिंग हो जाए, जब कॉइल्स में हम कोटिंग करते हैं तब ये जो निडल के कारण इनके बीच में जो गैप रह जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कोटिंग के कारण यहाँ पर फेविकॉल की या जो हम फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हैं उसकी लेयर उसके अंदर रह जाती है। तो जब हम उसे कैरी करते हैं ईयरिंग या जो कुछ भी है तो इसमें उसकी लेयर साफ साफ दिखाई देती है और फिर वो गंदा लगता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, या तो आप फूंक मार के उसे हटा दीजिए या फिर ज़्यादा अगर रह जाता है तो उसे भी टूथपिक की हेल्प से आप हटा सकते हैं। अगर आपके पास ट्वीज़र है तो ट्वीज़र बहुत आगे से शार्प होता है तो उससे भी वो साफ़ हो जाता है, बट आप इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, नहीं तो ये सब खुल सकता है। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी लेयर सूख गई है। जो हमने कोटिंग की थी, मैंने यहाँ पर एक कोटिंग ही की है, बट आप 5 से 6 कोटिंग भी कर सकते हैं। और जब तक कोटिंग पूरी नहीं सूख जाए अच्छे से, आप इसके अंदर जंप रिंग्स या कोई भी रॉ मटेरियल मत डालिएगा, अदरवाइज़ वो इसके साथ स्टिक हो जाएगा और वो जंग लग जाएगा, तो वो सारा जो हमारा ज्वेलरी है वो सारी ख़राब हो सकती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बीच में एक जंप रिंग पहले से डाल रखी है इन सब में, और जो सेंटर वाला है वहाँ पर मैंने पहले से 2 जंप रिंग्स डाल रखी है दोनों साइड्स में। जिस तरह से हमने की चेन के अंदर जंप रिंग्स को ऐड किया था या जब हमने झुमके को अटैच किया था, उसी तरह इसमें भी हमें जंप रिंग को ऐड करना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने किस तरह से एक एक जंप रिंग डाल रखी है। अब हम यहाँ पर हम जंप रिंग्स को तीनों जो ट्रायंगल्स हमने लिए उसके दोनों ओर लगाने वाले हैं। मैं यहाँ अभी प्लायर को यूज़ नहीं कर रही हूँ इन जंप रिंग्स को अटैच करने के लिए, बट आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। और जब आप जंप रिंग्स को इसके अंदर डालते हैं या कोई भी ईयरिंग्स हुक या अटैच करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा वो आपको लगे ना। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से जंप रिंग को इसके अंदर डाला है। जंप रिंग्स ऐड करने के बाद हमारा जो बेस है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इन जंप रिंग्स को जो नीचे की ओर जो हमने टाइट कॉइल्स बने हैं वहाँ पर भी
अटैच करने वाले हैं। और आप चाहे तो ये जो हैंगिंग बॉल्स है उन्हें इसके साथ लगा सकते हैं, चाहे तो आप ये जो लॉरियल बीड्स है वो भी लगा सकते हैं, या अगर आपको कोई और हैंगिंग आइटम्स मिलते हैं रॉ मटेरियल्स में आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉरियल बीड्स को ही ऐड करने वाली हूँ। और आप कितने बीड्स इनके अंदर डालते हैं वो पूरी चॉइस आप ही की रहेगी। अगर आपको ज़्यादा हैवी चाहिए तो आप ज़्यादा इन्हें ऐड कर सकते हैं, बहुत लाइट चाहिए तो कम बीड्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसी तरह सभी को इसके साथ अटैच करने वाली हूँ और ये सेम चीज़ हमें तीनों ट्रायंगल्स में करनी है। और अगर आप चाहे तो इनमें झुमके भी ऐड कर सकते हैं, घुंघरू भी ऐड कर सकते हैं, बट आपको इसमें झुमके बहुत छोटी साइज़ में बनाने रहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारी जंप रिंग्स को इन कॉइल्स के साथ अटैच कर दिया और साथ ही में जो लॉरियल बीड्स है वो भी हैंग कर दिए। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ज़्यादा बीड्स भी ऐड कर सकते हैं और कम भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने तीनों में सेम की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इन तीनों ट्रायंगल्स में आपस में जो गैप है उसको हम कैसे हटा सकते हैं, तो इसके लिए हम इनके बीच में कुछ जंप रिंग्स ऐड करेंगे। जो हमने पहले एक्स्ट्रा जंप रिंग ऐड की थी उसके अंदर मैं एक और एक्स्ट्रा डालूंगी। ऐसे ये एक जंप रिंग मैं इसमें डालूंगी और इस तरह से दूसरे वाले ट्रायंगल को इसके अंदर अटैच कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं इसके जो बीच में गैप था वो अटैच हो गया, गैप हट गया है। सेम चीज़ आगे वाले में भी करेंगे हम। तो ये देख सकते हैं ये अटैच होने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। अब जो साइड में एक्स्ट्रा जो जंप रिंग हमने ऐड की थी उसमें जो ये बीट्स वाली बॉल है या चेन कह सकते हैं हम, इसके साथ मैं डालने वाली हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल जो आर्टिफिशियल चेन आती है वो भी अटैच कर सकते हैं, या इसी पर्ल चेन में बड़ी साइज़ भी आती है आप वो भी अटैच कर सकते हैं, या फिर जो ये है साइज़ चेन की इसी को दो करके आप इसके साथ डाल सकते हैं। और ये बहुत पतली रहती है तो आप जंप रिंग को अच्छे से बंद कीजिएगा, नहीं तो ये निकल सकती है। हल्का सा भी गैप रहा तो ये निकल जाएगी। यहाँ पर मैंने एक ही चेन को डाला है इसके अंदर, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चेन ऐड होने के बाद ये कैसी लग रही है। आप चाहे तो इसे लंबा भी करना चाहे तो चेन को आपको बस बड़ा रखना है। ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, इसके अंदर बस हमें हुक को ही अटैच करना है। अब मैं इसमें एक साइड हुक डालने वाली हूँ और दूसरी ओर एक जंप रिंग। आप चाहे तो लॉक वाला भी हुक यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एस वाला जो हुक होता है वही ऐड कर रही हूँ। ये हमारा नेकलेस रेडी है। हम इसे पूरा रेडी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बेस रेडी है। इस पे अब आप चाहे तो मोती लगा सकते हैं और ऐसे ही कॉइल को बनाकर बीच में यहाँ स्टिक कर सकते हैं आप, और उसके ऊपर पर्ल यूज़ कर सकते हैं। या जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर एक बहुत छोटी सी टाइट कॉइल बना के उसके अंदर भी ऐसे लॉरियल बीड्स हैंग कर सकते हैं। अदरवाइज जो ग्लिटर वाले 3D कोन्स आते हैं उससे भी इसके ऊपर आप डॉट्स बना सकते हैं। सूखने के बाद वो एकदम स्टोन जैसा ही लगेगा, होगा नहीं बट वो थोड़ा सा लगेगा क्योंकि वो शाइन करेगा। और आप चाहे तो दूसरे जो बीड्स आते हैं वो इसमें लगा सकते हैं, चाहे तो जो मिरर आते हैं छोटी साइज़ में वो इसमें लगा सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस रहती है वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। बट इसका मेथड यही है कि आप चेन को किस तरह से लगा सकते हो। और अगर आपको सिंगल पेंडेंट में चाहिए
तो आप एक छोटा सा सनफ्लावर बना सकते हो, जो हमने फ्लावर्स बनाए थे उसमें एक छोटा सा होल कर सकते हो, तो वो इजीली जंप रिंग में चला जाएगा और उसे जंप रिंग को सिर्फ जो आर्टिफिशियल चेन आती है उसके साथ अटैच करना होगा। और फिर जैसे इसमें हमने यहाँ पर हुक डाला था, तो सेम चीज़ उसमें भी हम कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। वैसे तो ये पानी में अगर कोटिंग की है तो ज़्यादा पानी लगेगा तो ख़राब होगा, हल्का सा पानी लगेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर हम इसकी अच्छे से केयर करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं जो मैंने इयररिंग्स पहने हैं वो भी इसी पेपर क्विलिंग से बने हुए, और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इससे कुछ भी नहीं हुआ है। बस आपको थोड़ी सी इसकी केयर करनी रहेगी, क्योंकि ये पेपर है तो इस पर अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो ये नेचुरल से चीज़ें ये ख़राब हो जाएंगे। बट अगर हल्का सा पानी लगता है और हाथों हाथ आप उसे साफ़ कर लेते हो तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले। तो आज का ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो भी आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले क्विलिंग सेशन में, जहां हम ऐसी ही कुछ मज़ेदार चीज़ों को सीखने और बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।